अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट का होम पेज किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कलेक्शंस को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और कलेक्शन टेम्पलेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस वेबसाइट में देखें और मेंस की कैटेगरी या कलेक्शन पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ मेंस का बैनर शो हो रहा है और फिर नीचे यहाँ प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम वुमेन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ वुमेन का बैनर पहले शो हो रहा है और फिर प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। और अगर मैं यूनिसेक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ यूनिसेक्स का बैनर शो हो रहा है और मैं अगर किसी और कलेक्शन पे जाऊँ तो यहाँ कोई बैनर शो नहीं हो रहा। इसी तरह शॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ कोई बैनर शो नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस वेबसाइट पे भी देखें तो यहाँ मैं जा रहा हूँ मेंस में। मेन पे जाने के बाद देखूंगा तो यहाँ मेन का बैनर शो हो रहा है। तो अगर आपने हर कलेक्शन के ऊपर डिफरेंट बैनर्स अप्लाई करने हो या उस कलेक्शन को रीडिज़ाइन करना हो तो वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपने आना है शॉपिफाई पे। शॉपिफाई पे आने के बाद यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे आने आना है अपने और कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास होम पेज शो हो रहा होता है। अच्छा, होम पेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ शो होंगे। आपने जाना है कलेक्शंस के ऑप्शन में। अभी यहाँ हमारे पास एक ही टेम्पलेट बना हुआ है डिफ़ॉल्ट कलेक्शन, और उसमें हमारे पास जितनी हमने कलेक्शन अब तक बनाई हुई हैं उसमें सारी कलेक्शन उसी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में असाइन हुई हुई हैं। अगर हमें मेन के लिए अलग बैनर बनाना है तो यहाँ हमें पहले क्रिएट टेम्पलेट करना पड़ेगा। मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जिसके लिए टेम्पलेट बना रहा हूँ, जिस कलेक्शन या कैटेगरी के लिए, तो उसका नाम लिख लेता हूँ। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लें आप, और मैंने क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करा तो आप देखें यहाँ हमारे पास, अच्छा, ये प्रीव्यू ऑटम का कर रहा है और हमने बनाया मैन का, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके आप मैन की कलेक्शन दिखा दें यहाँ, तो यहाँ ये मैन आ जाएगा लिखा हुआ। इससे कोई आपको मसला नहीं, क्योंकि प्रीव्यू वो ये कर रहा है और हमने मैन का टेम्पलेट बना लिया। अब आप मैन के टेम्पलेट में देखें हमारे पास ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब हमें इसके ऊपर एक बैनर लगाना है। बैनर लगाने के लिए यहाँ ऐड सेक्शन पे आना पड़ेगा, और जैसे हम बैनर होम पेज पे लगाते हैं वैसे ही यहीं बैनर लगेगा। इमेज बैनर आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ इमेज पे जाना है आपने। मैंने इमेज डाउनलोड कर ली है तो मैं वो ही लगा देता हूँ। मैंने ये इनकी वेबसाइट से इमेज डाउनलोड कर ली थी। मैंने ये मेंस परफ्यूम की इमेज यहाँ बैनर लगा लिया। सेलेक्ट कर लें आप। सेलेक्ट करने के बाद आप ये सारे ऑप्शन, इसकी हाइट को लाजमी अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करना है आपने। अच्छा, इसमें ये कंटेनर आप डिसेबल कर दें, स्टैक इमेजेस का कंटेनर डिसेबल कर दें और मोबाइल लेआउट का कंटेंट डिसेबल कर दें। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है, इसका आप हेडिंग को रिमूव कर दें, टेक्स्ट को रिमूव कर दें। तो ये हमारे पास देखिए अब बैनर अप्लाई हो गया। बैनर को हम प्रोडक्ट्स के हमें ऊपर लगाना है तो ये हम सबसे ऊपर ही ले जाते हैं इसको। देखें, यह हमारे पास बैनर बन गया। हमने एक टेम्पलेट बनाया जिसमें हमने एक बैनर अप्लाई कर दिया और फिर यहाँ सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे इन प्रोडक्ट्स के अंदर भी इमेजेस, इनका साइज़ आगे पीछे हो रहा है, मतलब छोटा बड़ा हो रहा है। तो इसको सेट करने के लिए आपने प्रोडक्ट ग्रिड में जाना है और रेशियो अगर सारी इमेजेस का साइज़ एक जैसा है तो आपने अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज ही रखना होगा। अगर सारी इमेजेस का साइज़ नहीं है एक जैसा तो आप या तो पोर्ट्रेट कर दें या तो स्क्वायर कर दें। देखिए, आप सारी इमेजेस का साइज़ एक जैसा हो गया। इसी तरह आप यहाँ देखें, शो सेकंड इमेज ऑन होवर शो नहीं हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे फीचर्ड कलेक्शंस की सेटिंग्स थी। आप इसको कर दें शो सेकंड इमेज ऑन होवर। देखें, अब यहाँ हमारे पास होवर करने पे सेकंड इमेज शो हो रही है। इसी तरह वेंडर के ऑप्शन को ऑन कर दें, प्रोडक्ट रेटिंग को ऑन कर दें, और ये आपने अगर क्वांटिटी का बटन लगाना है या आपने ऐड टू कार्ट का लगाना है तो आपने स्टैंडर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी जो कलेक्शन का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखिए हमारे पास जो फ़िल्टर्स हैं वो इस तरह शो हो रहे हैं टॉप में। अगर आप इस वेबसाइट में देखें तो यहाँ लेफ़्ट में फ़िल्टर्स शो हो रहे हैं, तो वो किस तरह से होंगे, यहाँ फ़िल्टर लेआउट में जाके हॉरिज़ॉन्टल की जगह आप इसको वर्टिकल कर दें। तो देखिए यहाँ हमारे पास शो होना शुरू हो जाएँगे। इसको अभी हम हॉरिज़ॉन्टली कर लेते हैं। अच्छा, आप सेटिंग कर सकते हैं कि पर पेज पे कितने प्रोडक्ट शो। अभी यहाँ 20 प्रोडक्ट शो होंगे और फिर नीचे पेज 2 का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 20 से ज़्यादा हो तो आप इसकी यहाँ से लिमिट बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 4 प्रोडक्ट शो हो एक वक्त में तो यहाँ आप इसके कॉलम्स को 4 कर दें तो ये एक वक्त में यहाँ 4 प्रोडक्ट्स दिखा रहा होगा आपको। अच्छा, अभी हमने क्या किया, एक टेम्पलेट बनाया मेन का और मेन का बैनर हमने उस पे अप्लाई कर दिया और सेव कर लें आप। जब आप सेव करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ टेस्टा बॉक्स में जाऊँ और मेन की कलेक्शन खोलूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ बैनर शो नहीं हो रहा है और ना ये सेटिंग सारी अप्लाई हो रही है। क्यों क्यों अप्लाई नहीं हो रही? क्योंकि अभी हमने टेम्पलेट बनाया, इसको कॉल भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हमने अब यहाँ मैं जाऊँ कलेक्शंस में तो देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट आ रहा है तो वो यहाँ आ रहा है, और मेन का जो हमने टेम्पलेट बनाया वो यहाँ शो हो रहा है, लेकिन इसमें अभी असाइन टू ज़ीरो कलेक्शन, अभी कोई भी कलेक्शन को ये टेम्पलेट असाइन नहीं हुआ है। इसको असाइन किस तरह से करेंगे, आप एग्जिट करेंगे यहाँ से, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और इसके नीचे जो कलेक्शंस का ऑप्शन होता है वहाँ आपने जाना होगा। इसमें चला जाता हूँ, प्रोडक्ट्स के नीचे ये कलेक्शंस में आ जाऊँगा मैं। जैसे ही कलेक्शंस में आऊँगा तो जितनी कलेक्शंस बनी वो यहाँ शो हो रही हैं। अब मुझे मेन को ये असाइन करना है तो मेन पे मैं क्लिक करूँगा। मेन पे क्लिक करने के बाद मैं
इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अभी यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ मेन का टेम्पलेट हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। ये 1 से 2 मिनट लेगा, उसके बाद यहाँ वो मेन का जो हमने टेम्पलेट बनाया वो शो होना शुरू हो जाएगा। देखें, अब यहाँ हमारे पास ये मेन का जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो शो होना शुरू हो गया। इसको हमने लाज़मी टेम्पलेट चेंज करना है, तब जाके हमारा बैनर शो होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अब टेस्टर बॉक्स में जाके मेन की कलेक्शन को कॉल करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मेन पे जा रहा हूँ, इसी तरह हमारे पास ये बैनर शो हो रहा है और जो हमने सेटिंग्स यहाँ अप्लाई की थी वो ही शो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ किसी और कलेक्शन में, वुमेन पे जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे वुमेन पे जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होंगी वो ही शो होंगी, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कलेक्शन में कोई चेंज नहीं किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बैनर ऐसा हो जो सारी कलेक्शंस में दिखे, तो आपने डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट कलेक्शन में जाके वो बैनर अप्लाई करना होगा। यहाँ जाएँ आप वापस से कस्टमाइज़ में जाने के बाद अगर आपने वुमेन के लिए अलग करना है, वुमेन पे अलग बैनर शो हो, जैसे यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं वुमेन के सेक्शन पे, तो यहाँ वुमेन में बैनर शो हो रहा है, तो उसके लिए आपने एक और नया टेम्पलेट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे टेम्पलेट? कलेक्शंस में जाएंगे और एक और टेम्पलेट बना लें आप। यहाँ मैं दोबारा बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ वुमेन का, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट टेम्पलेट। सेम स्टेप यही आपने रिपीट करने होंगे। यहाँ आप इमेज बैनर लगा दें उसका, यहाँ जाएँ इमेज बैनर सेलेक्ट कर लें। इमेज बैनर पे आपने यहाँ से सारा ये पहले हेडिंग, टेक्स्ट और ये बटन रिमूव कर दें। यहाँ से हम वुमेन का बैनर लगा लेते हैं। इसको मैंने वापस सेव कर दिया। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स आपने देखा होगा, हर कैटेगरी में उसमें डिफरेंट बैनर शो हो रहा होता है, वो इसी तरह डिफरेंट बैनर्स हर कैटेगरी में शो कर रहे होते हैं। अच्छा, हाइट को आपने अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज लाजमी करना है। कंटेनर आप इसका डिसेबल कर दें, स्टैक इमेजेस की डिसेबल कर दें और मोबाइल का कंटेनर डिसेबल कर दें। अच्छा, आपने इस इमेज बैनर को कलेक्शन बैनर से ऊपर रखना है, ठीक है, और इसको सेव कर दें। अच्छा, यहाँ टेस्टर बॉक्स शो हो रहा है, ये क्योंकि ये प्रीव्यू है, इसको आप इससे परेशान नहीं होगा कि यहाँ टेस्टर बॉक्स शो हो रहा है और हमारे पास वुमेन का नहीं शो हो रहा। अब आपने एक वुमेन का भी एक टेम्पलेट बना लिया है। इसी तरह आप मल्टीपल टेम्पलेट्स बना सकते हैं अपनी कलेक्शंस के। अब देखें, यहाँ असाइन टू ज़ीरो कलेक्शन है। क्यों है? क्योंकि हमने वुमेन में जाके इस टेम्पलेट को कॉल करना होगा। यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद प्रोडक्ट्स में जाएँ। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपने कलेक्शंस में जाना है। कलेक्शन में जाने के बाद आपने जाना है वुमेन में। जैसे ही वुमेन में जाएंगे तो यहाँ आप देखिए मेन का भी शो हो रहा है, वुमेन का भी शो हो रहा है। अच्छा, आप एक कलेक्शन पे एक वक्त में एक ही टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मैं वुमेन की जो मैंने टेम्पलेट बनाया है वो मेरी 2-3 कलेक्शंस में अप्लाई हो जाए, तो आप 2-3 कलेक्शंस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एक दफ़ा एक टेम्पलेट बना लिया, मैं चाहता हूँ वही टेम्पलेट का जो डिज़ाइन है वो ही अप्लाई हो, तो आपने ऑटम पे जाके मैन वाला सेलेक्ट कर लें, डिफ़ॉल्ट को हटा दें। तो अब इस तरह से डिफरेंट कलेक्शंस के स्टाइल्स बना सकते हैं, अपनी कलेक्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ आप डिफ़ॉल्ट में चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफ़ॉल्ट में जाके चेंज करूँगा कोई भी चीज़, तो वो मैन वुमेन के अलावा बाकी जितनी कलेक्शंस भी बनी होंगी उन सब कलेक्शंस में अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊँ और कलेक्शंस में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट कलेक्शन के अंदर अगर मैं जाके कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ या डिलीट करता हूँ या यहाँ मैं बैनर लगाता हूँ, तो ये जितनी भी 6 कलेक्शंस यहाँ शो हो रही हैं जो इसको असाइन्ड है इस टेम्पलेट को, उन सारी 6 कलेक्शन में वही डिज़ाइन शो होगा। तो ये आपने देखना होता है कि आप कौन-सा डिज़ाइन किस कलेक्शन को असाइन करते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो हमने ये जो इनके पास प्रोसेस है, अगर फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्स पे मुझे अप्लाई करना है तो मैं यूनिसेक्स का एक और टेम्पलेट बना के उस पे ये बैनर अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम प्रोडक्ट पेज को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।